कैसे हो आप सभी। आज हम लोग 10 दिसंबर ग्रुप डी में जो भी सवाल पूछे गए थे उसका जो है आज लगभग जो है 30-35 सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है भाई, और रियल एंड ऑथेंटिक है, मानो भाई। ये जो है आप यानी कि पीछे वाले वीडियो देख के जाओगे, ठीक है, तो आपको पक्का देखो भाई, 2-3 सवाल दिखाऊंगा। ये देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2-3 बार हो रहे हैं। एक और नीरज चोपड़ा वाला देख लियो, वो वाला भी आ रहा है। ठीक है, तो भाई इस तरह से सवाल जो है ये भी आया था। बताओ भाई, ऑस्ट्रेलिया इसमें पूछा था गया था कि ऑस्ट्रेलिया को कितना पॉइंट, अमेरिका को कितना पॉइंट मिला था। ठीक है, फर्स्ट पर कौन है, ये वाला इससे आ रहा था, रिपीट हो रहा था। ठीक है, ये देखो, ये तो नहीं पूछा, ये फर्स्ट बार पूछा था। ठीक है, तो भाई इस तरह से जो है रिपीट हो रहे हैं सवाल। मानो एक बार जो है आप लोग पढ़ के जाओ, यानी कि सारे जो है करंट अफेयर करा ही देता हूँ लगभग। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इससे मोटिवेशन मुझे मिलता है और क्वेश्चन सर्च करने में जो है थोड़ा सा अच्छा होता है कि चलो कोई भाई सीख मतलब अच्छा जाएगा उसका पेपर। ठीक है, तो इसलिए तो कर रहे हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 2025 के किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो प्रवीण कुमार को। और एक जो तीरंदाजी में, ठीक है, और देखो भाई बार बार तो रिपीट कर ही रहे हैं। ठीक है, 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह यानी कि CRIV ब्लड ग्रुप खोजा गया है, वह महिला किस राज्य की थी? तो देखो 2025 में वैज्ञानिकों ने CRIV नामक एक नया अत्यंत दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन खोजा है, जो अब तक की दुनिया में पहचाना नहीं गया था। और यह खोज 38 वर्षीय महिला में हुई है, जो कोलार डिस्ट्रिक्ट यानी कि कर्नाटक के निवासी है। ठीक है, दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत के लाइव विल्ट्ज शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है? तो अर्जुन एरेगेसी। ठीक है, एरेगेसी यानी कि अराउंड 2749 पॉइंट लेकर जो है, ठीक है, फर्स्ट स्थान पर है। अक्टूबर 2025 में हुए अष्ट्रा हिंद 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था? तो गोरखा राइफल्स। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्र हिंद हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोरखा राइफल्स। अगला सवाल है, देखो वीडियो लंबा ना बन जाए इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है भाई, और आप लोग के पास भी अब टाइम नहीं है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया है? तो देखो इसके पहले अमेरिका वाला पूछा था, अब पूछ दिया है कि सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है, यानी कि सबसे शीर्ष स्थान पर डेनमार्क आया। ठीक है, 90 पॉइंट के साथ है। दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है सिंगापुर। सबसे भ्रष्ट देशों में दक्षिणी सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला सबसे निचले पायदान पर है भाई। ठीक है, और भारत में जो है 180 देशों में से 96 स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत, जिसका स्कोर 38 है मात्र। इंडियन रेलवे, और अच्छा इसमें सवाल भी पूछ दिया जाएगा कि सबसे अच्छा रहेगा तो 100, सबसे कम रहेगा भ्रष्ट रहेगा तो 0 इसको मिलता है। इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ की साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए इनहैंस्ड बीमा की घोषणा की है, यानी कि दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में अब कितने रुपए तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा? तो भाई देखो 1 सितंबर 2025 को जो इंडियन रेलवे और SBI के बीच में जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, यानी कि, ठीक है, तो वेतन खाता SBI में है। ठीक है, मतलब वे कर्मचारी जिनका वेतन खाता SBI में है और उन्हें दुर्घटना मृत्यु यानी कि एक्सीडेंटल डेथ के लिए बीमा कवरेज जो है 1 करोड़ रुपया प्रदान किया जाएगा। ठीक है भाई, भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोलने जा रही है? तो केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर स्किल्स को मजबूत करने के उद्देश्य से 5 नेशनल सेंटर जो है NCOES स्थापित करने की घोषणा की है, और जो कि जो है IITI के उद्ययन के लिए जो है 60,000 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। अगला सवाल है, हाल ही में कौन से भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है? तो इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार किया था आरती शाह ने। अब ये जो है 16 वर्ष भारतीय तैराक जो है जिया रॉय ने इंग्लैंड से फ्रांस तक तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया है। इस उपलब्धि के साथ दुनिया के सबसे युवा तैराक बन गई जिन्होंने यह कारनामा किया है। देखो हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय भी बन गया है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में ये सवाल बन सकता है भाई। ठीक है, तो GRI हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है,
जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई थी, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचान अभियान चलाया था? तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में ऐसा हुआ था कि 31 जनवरी 2025 को बिहार के कटिहार, 19 जनवरी 2025 को जिले में अहमदाबाद इलाके गोला घाट के पास जो है 17 लोगों के ले जा रही एक नाव पलट गई थी। 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अगला सवाल है, जून 2025 में भारत के किस खिलाड़ी को पीएसए अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया है? तो जून 2024-25 घोषित जो हुआ है अवार्ड, ठीक है, भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को सम्मानित किया गया है और उन्हें वुमेन्स चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सेशन तथा वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सेशन जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार भी नवाजा जा चुका है। तो ये भी सवाल आगे बन सकता है, तो आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह का। अगला सवाल है, फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट किस शहर में हुआ था? तो 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। श्रृंखला जो है अगला शिखर सम्मेलन एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भारत करेगी। तो इस तरह से आप जो है इस बार पूछ सकता है नेक्स्ट सवाल में कि भारत जो है कब करेगा एआई एक्शन समिट? तो 2026 में करेगा। और इसके अभी जो कहाँ हुआ? तो भाई 11 फरवरी पेरिस फ्रांस में हुआ, तो यहाँ पे पेरिस मार दो। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय बजट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को कितना बजट? ये भी बार बार आ रहा है भाई। ठीक है, तो ये तीसरा बार ये सवाल पूछा जा चुका है। इतना जो अभी तक शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, 27 से अभी तक 3,794 करोड़ जो है पास हुआ है। तो ठीक है, ये वाले याद रखना। और खेलो इंडिया कार्यक्रम को 1,000 करोड़। एक सेकेंड, अब ठीक है, कह रहा है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्वीडन के पोल वाल्टर आमर्ड डुप्लांटिस को। और ये भी सवाल ये फोर्थ बार मैं बता रहा हूँ भाई, सच्ची मानो यार, पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो देख कर जाओ। ठीक है, आएंगे शिफ्ट रिपीट होंगे सवाल। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से किया जाता है? तो डीआरडीओ मुख्य रूप से उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के मिसाइल में परीक्षण किया जाता है। अगला सवाल है, खीचन और मेनार आर्द्रभूमि किस राज्य की है जिन्हें हाल ही में जून 2025 रामसर कन्वेंशन के रूप में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है भाई, कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। मेनार यह उदयपुर के पास स्थित मीठे पानी की एक मानसून आर्द्र भूमि है जो ब्रह्म सरोवर से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है, देखो, भारत में फायर सेफ्टी वीक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि में मनाया जाता है? तो भारत में नेशनल फायर सर्विस वीक हर वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। 14 अप्रैल का दिन विशेष रूप से फायर फाइटर्स को समर्पित है क्योंकि इसी दिन 1944 में मुंबई डाक विस्फोट शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों में श्रद्धांजलि दी जाती है। तो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल हो जाएगा फर्स्ट सेफ्टी वीक। ठीक है, डीआरडीओ हैज कंडक्ट सक्सेसफुली फ्लाइट, यानी कि डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है? तो देखो भाई, ये सफल जो हुआ है मध्य प्रदेश के सयोपुर परीक्षण स्थल से, यानी कि आप बोलो तो 3 मई 2025 को किया गया, जहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था प्लेटफॉर्म निगरानी, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे उच्च ऊंचाई वाले अनुप्रयोग करना। विकास इसे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कि एडीआरडी द्वारा विकसित किया गया है। तो भाई यहाँ पे पूछा गया सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश दिया ही नहीं है, हाँ, सयोपुर। ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा M16 यानी कि सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, वहाँ का जो गुप्तचर होता है, जैसे यहाँ का इंडिया का आईबी होता है ना भाई, तो वहाँ का M16 का वर्तमान प्रमुख कौन बना है ब्रिटेन का? तो वर्तमान प्रमुख ब्लेज मेटरवली बने हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को सर रिचर्ड मूर को सेवानिवृत्त किया, यानी कि इसके पहले कौन था? सर रिचर्ड मूर। ठीक है, और अब कौन बन गया? तो ब्लेज मेटरवली।
अगला सवाल है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। GII 2025 में भारत के 139 देशों में 38 स्थान प्राप्त हुआ है। स्कोर लगभग 40.5 है, तो ये हो जाएगा 38वां। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 में लॉरियन एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश साइकिल चालक टॉम पिडकॉक को। ठीक है, तो ये हो जाएगा टॉम पिडकॉक। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा पूनम गुप्ता। भारतीय सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। वे एम राजेश्वर राव के स्थान लेंगे। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शिरीष चंद्र मुर्मू, है ही नहीं भाई, पूनम गुप्ता है ना भाई, पूनम गुप्ता। 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखो M विजयन हो जाएंगे। PR श्री राजेश को पद्म भूषण, भारतीय जो पुरुष गोलकीपर रह चुके थे। रविंद्र चंद्र अश्विन को पद्मश्री से, हरविंदर सिंह पद्मश्री से। देखो 28 नवंबर वाले शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, पद्मश्री। सत्यपाल सिंह को पद्मश्री, भारत के सबसे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स कोच थे। अगला सवाल है, 13 जनवरी 2025 को किस राज्य को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। PSLV C61 मिशन रॉकेट किस चरण में खराबी आने के कारण यह मिशन असफल हुआ था? तो ये हो जाएगा 18 मई 2025 को प्रक्षेपण के बाद, जब रॉकेट तीसरे चरण में पहुंचा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरे चरण में जाने पर। अगला सवाल है, हाल ही में अनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखो भाई, ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य मतलब है कि जनजातीय आबादी की अनुवांशिक प्रोफाइल का मानचित्रण करना, स्किल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया जैसे बीमारियों की पहचान करना, इनका इलाज करना। कार्यान्वयन गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा प्रबंधित है। कार्य क्षेत्र 17 जिलों के जनजातीय समुदाय, 2000 व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। अगला सवाल है, ओस्टारवा गोल्डन स्पाइका 2025 में पुरुष भाला फेंक, देखो ये रिपीटेड सवाल है, ये थर्ड बार बता रहा हूँ। स्वर्ण पदक किसने जीता है भाई? तो देखो, ये तो सबसे पहले 2025 में पुरुष भाला फेंक में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, ओस्ट्रावा गोल्डन में। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा हो जाएगा। 24 जून 2025 को चेक गणराज्य आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइका हुआ था। दक्षिण अफ्रीका को इतना थ्रो दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है। अगला सवाल है, लीला महाराजा सवाई मानसिंह पोलो कप किस टीम ने जीता है? जयपुर लीला महाराजा जो है टीम जीता है। ठीक है, तो ये जयपुर लीला टीम हो जाएगा। अगला सवाल है, 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो मनीषा भानवाल, ये सेकेंड बार रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। 62 किलोग्राम में कोरिया की OKG जो 8-7 से हराकर 25 से 30 मार्च को मध्य जॉर्डन के अम्मान में 21वीं सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो यूनियन बजट 2025-26 के तहत घोषणा की गई वित्तीय वर्ष 2025 देश भर में 200 डे कैंसर। ठीक है भाई, तो 200 डे कैंसर। और भाई वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो है वीडियो को लाइक करिएगा, तो हमें जो है लगेगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो और हमें जो है अच्छा लगेगा। और इसका जो है साइंस का वीडियो, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। और अपलोड ये कब होता है भाई? शाम को 7 बजे। और ये सुबह 9 से 10 के बीच में आपको डेली जो है करेंट अफेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आप वीडियो जो है देखकर जा सकते हो। धन्यवाद।